हाय। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल सेल्फ ब्लेम, ओवरथिंकिंग, इमोशनल हीलिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। अगर आप अपने थॉट से लड़ रहे हो या खुद पर ज्यादा हार्ड हो जाते हो, यू आर नॉट अलोन। लेट्स हील, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। फीलिंग डिप्रेस्ड, आप लो, एग्जॉस्टेड, अनमोटिवेटेड या नम फील करने लगते हो। ये फीलिंग खुद ही काफी हैवी होती है। ये आपकी एनर्जी ट्रेन कर देती है और आप क्लियरली सोचना मुश्किल बना देती है। डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं होता है, ये एक इमोशनल और बायोलॉजिकल स्टेट होती है जो हर चीज को और ज्यादा हार्ड बना देती है। ब्लेम योरसेल्फ, ब्लेम योरसेल्फ फॉर फीलिंग दिस वे। कंपैशन से रिस्पॉन्ड करने के वजह आपका माइंड आप पर ही अटैक करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा फील करने के लिए मैं कितना स्टूपिड हूं ना। आप अपनी फीलिंग को समझने की बजाय उन्हें जज करने लगते हो, जिससे पेन का एक और लेयर ऐड हो जाता है। फील वर्स बिकॉज ऑफ द सेल्फ ब्लेम। सेल्फ ब्लेम ओरिजिनल सैडनेस के ऊपर सेम गिल्ट और फियर क्रिएट कर देता है। अब आप सिर्फ डिप्रेस नहीं हो, बल्कि डिप्रेस्ड होने पर खुद से ही शर्मिंदा भी हो रहे हो। इससे इमोशनल लोड और हैवी हो जाता है और रिकवरी और दूर लगने लगती है। कंटिन्यू द सेल्फ क्रिटिसिज्म, जब माइंड आप पर अटैक करना स्टार्ट करता है, तो आप ये यूजुअली एक थॉट पर नहीं रुकते हो, ये डीपर नेगेटिविटी में स्पाइरल हो जाता है। मैं कितना लूजर हूँ, मैं कुछ भी नहीं सही से कर पाता हूँ, सब लोग लाइफ में हैंडल कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं। ये थॉट हमेशा ऐसे मोमेंट पे आते हैं जब हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। उस मोमेंट में बिल्कुल ट्रू लगता है, चाहे वो एक्चुअली ट्रू ना हो। फील इवन मोर टेरेबल, जितना ज्यादा आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, उतना ही ज्यादा आपकी इमोशन क्रैश होती जाती है। आप होपलेस, वर्थलेस या कंप्लीटली ड्रेन फील कर सकते हो। यहीं पर डिप्रेशन और इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिफाई होता है, ओरिजिनल फीलिंग की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने बाद में खुद को बहुत हार्शली जज किया है। कंटिन्यू पनिशिंग योरसेल्फ, आप शायद लोगों से दूर हो जाओ, वो चीजें करना बंद कर दो जो आपको पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने लगोगे, खुद से बोलोगे कि आप हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करते, अपनी गलतियों को बार बार अपने दिमाग में रिप्लाई करोगे। ये इमोशनल सेल्फ पनिशमेंट है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप वीक हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ ब्लेम आपके ब्रेन को ये बिलीव करवाता है कि आप सफरिंग डिजर्व करते हो। द सेल्फ ब्लेम डिप्रेशन साइकिल, इमोशनली खुद को पनिश करना, डिप्रेस्ड फील करना, इस फीलिंग के लिए खुद को ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेम की वजह से और बुरा फील कराना, सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ाना और भी ज्यादा टेरेबल फील कराना, फिर से इमोशनली खुद को पनिश करना। तो फाइनल मैसेज ये है कि हाउ वी ओवरकम सेल्फ ब्लेम डिप्रेशन साइकिल। डिप्रेशन आपकी गलती नहीं है, सेल्फ ब्लेम सॉल्यूशन नहीं है। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद करते हो और अपने आप से भी वही काइंडनेस से बात करना शुरू करते हो जो आप दूसरों को देते हो। सो this is the right way to heal yourself and never ever blame yourself and never get to engage this kind of cycle. So everything which is happened, it's normal because this is happened in everyone's life. So we have to remove yourself the self blame depression cycle. Thank you so much. Do like, share and subscribe to more videos for same content. Thank you.